पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट की सरजमी पर पहली बार होगा विख्यात वैज्ञानिकों का जमावड़ा। 16 फरवरी से आयोजित विज्ञान मेले में करेंगे शिरकत। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने कहा, महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता है चुनाव। संगठन में महिलाओं की सहभागिता को लेकर ली महिला विंग की बैठक। नगर भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, घर घर जाकर करें सरकार की उपलब्धियों का बखान। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जिसको पत्नी बनाना चाहता था उसी की कर दी हत्या। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है ई दक्ष केंद्र। करीब 2 वर्षों में 5000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हो चुके हैं प्रशिक्षित। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन उपज समिति ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर तेंदुपत्ता संग्रहण न करने की दी चेतावनी। जैविक खेती का संदेश लेकर तपस्या धाम से सांस्कृतिक जैविक यात्रा का किया गया आगाज। नशा मुक्ति अभियान बम्हनी के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की करी मांग। और बालाघाट की कविता क्षीरसागर का मध्य प्रदेश सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में चयन। और अब समाचार विस्तार से। विज्ञान के लोक व्यापीकरण करने, विज्ञान का सरलीकरण करने, उसे आम जन तक पहुंचाने, छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के अहम मकसद को लेकर नगर के मुलना स्टेडियम में 16 फरवरी से 19 फरवरी तक राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। 15 फरवरी को कलेक्टर डीवी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस मेले के आयोजन और उसकी तैयारियों की आवश्यक जानकारी दी गई। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित 4 दिन के इस विज्ञान मेले में विद्यार्थियों और नवाचारी द्वारा प्रस्तुत क्रियाशील मॉडल विषय, केंद्रीय पोस्टर एवं चार्ट चलित विज्ञान प्रदर्शनी, वैज्ञानिक फिल्में, अनुसंधान के क्षेत्र में छात्रों का मार्गदर्शन सहित तारामंडल का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की गई साइंस क्विज का आयोजन भी किया जाएगा। इस मेले में देश के प्रमुख संस्थानों इसरो और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक आ रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मौजूद वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. आर्य, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी गई। वैसे तो बालाघाट जिले में काफी जागरूकता है, बहुत सारे मेले होते रहते हैं और अभी आपने देखा होगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक यहाँ बड़ा भव्य पुस्तक मेला लगा हुआ है। उसी कड़ी में बालाघाट जिले के लिए ये विज्ञान मेला एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तरह के आयोजन सामान्यतः बड़े शहरों में ही होते हैं। जो चीजें अभी हमारे साथी बता रहे थे कि आपको तारामंडल दिखाएंगे, रोबोट दिखाएंगे, प्लेन कैसे बनाते हैं, उड़ाते हैं, उसके बारे में बताएंगे, तो ये सब विशेष करके बच्चों के लिए बहुत आकर्षण का विषय है और ये चीजें सामान्यतः छोटे जिला मुख्यालयों में नहीं हो पाती। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट ये की थी कि बालाघाट जिले में आप इस विज्ञान मेले को लगाइए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और हमारे अनुरोध पे उन्होंने बालाघाट जिले का चयन किया है। कार्यक्रम स्थल बालाघाट जिला मुख्यालय होगा, लेकिन इसमें आसपास के सभी जिलों के बच्चे और बाहर से आने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें भाग लेंगे। और वो वैज्ञानिक कैसे हैं जो जिनकी क्षेत्र विशेष में पहचान है, मॉडल सेलेक्ट होंगे जो यहाँ से और ऊपर तक जाएंगे, प्रदर्शित होंगे, फिर उस पर और कुछ शोध होगा, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आगे चल करके अगले 2-5 सालों में वो धरातल पे आएंगे। किसानों का मोह रासायन खेती से हटाकर जैविक खेती की ओर करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय तपस्या धाम से जैविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की गई।
तपस्या धाम से निकाली गई इस यात्रा को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे और भाजपा युवा नेत्री मौसम हरनखेड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को रवाना करने के पूर्व तपस्या धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी माधुरी बहन जी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और जिला कृषि अधिकारी त्रिपाठी सहित अन्य महानुभावों ने बारी बारी से जैविक खेती पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी अहम विभागों की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है और अधिकांश शासकीय कार्य कंप्यूटर के माध्यम से कराए जाते हैं, लेकिन डिजिटल युग के आगाज के साथ शासकीय विभाग के उन अधिकारी और कर्मचारियों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं जिन्हें कंप्यूटर सहित ऑनलाइन सेवाओं का विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को पिछले करीब 2 वर्षों से प्रशिक्षित करने का कार्य ई-दक्ष केंद्र कर रहा है और अब तक 5000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को ई-दक्ष केंद्र प्रशिक्षित कर चुका है। आपको बता दें कि ई-दक्ष केंद्र जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी और कार्यालय कलेक्टर के अधीन कार्य कर रही है, जहां सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रदेश के 15 जिलों में यह केंद्र सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान ई-दक्ष केंद्र के विशेष प्रशिक्षक उमाशंकर पटले ने बताया कि ई-दक्ष केंद्र का अहम मकसद सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पहचानना और उन्हें उस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। 22 जून 2016 को जिले में ई-दक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। तब से लेकर अब तक शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनके कांटेक्ट के द्वारा अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, निर्वाचन अधिकारी श्री पटले सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग जो अभी ऑनलाइन चीज़ें नई जिसका जिक्र आपने किया, जो नई चीज़ें आई है, जैसे ईमेल, मध्य प्रदेश सरकार की ईमेल नीति के अंतर्गत हम उन्हें ईमेल करवाना सिखाते हैं। यदि कोई मेल आया तो उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है, वो सिखाते हैं। साथ ही साथ यदि हमें त्वरित तरीके से कोई जानकारी मंगवानी हो किसी अदर एम्प्लॉय से, अदर डिपार्टमेंट से, तो गूगल ड्राइव का यूज़ करके हम उन्हें वो सिखाते हैं कि कैसे वो जानकारी हम लोग मंगवा सकते हैं। हमारी पूरे ट्रेनिंग को कवर करके लगभग 5000, लेकिन इन 5000 में करीब 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहली बार कंप्यूटर छूते हैं। तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ उनको धीरे धीरे कंप्यूटर की महत्वपूर्ण, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस को बताना होता है ताकि वो उसको और सीखने का प्रयास करें। हमारे जो अपर कलेक्टर महोदय हैं शिव गोविंद मरकाम सर, उन्होंने पिछले महीने यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण ग्रहण किया था और उन्होंने जब प्रशिक्षण समाप्त हुआ था तो बहुत ही तारीफ की थी इस प्रशिक्षण केंद्र में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी। इसके अलावा निर्वाचन विभाग से पटले सर, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। महिला बाल विभाग से लीना मैम, उन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया हुआ है। और इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे प्रशिक्षण लिया हुआ है। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सुखराम मरकाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बैहर क्षेत्र के ग्राम सांभर टोला मोवाला निवासी इस 40 वर्षीय व्यक्ति ने ग्राम खापा की एक 25 वर्षीय महिला पार्वती बाई मड़ावी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सुखराम इस महिला को अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था और 1 माह से ग्राम खापा में उसी के साथ रह रहा था, लेकिन किसी विवाद पर उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिले की एकमात्र प्रथम महिला खिलाड़ी कुमारी कविता क्षीरसागर का चयन मध्य प्रदेश सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। कविता का यह चयन मध्य प्रदेश शासन, खेल युवा कल्याण विभाग और हॉकी संघ के संयुक्त तत्वाधान में रांची में 1 से 11 फरवरी तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय ओपन महिला हॉकी प्रतियोगिता में चयन के बाद किया गया।
आपको बता दें, कविता क्षीरसागर ने श्रीमती सुनीता सिद्दगी से प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। लालबर्रा में 15 फरवरी को मध्य प्रदेश संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभूचरण दुबे की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में मांगे पूरी होने तक सभी अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल पर रहने का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को बाइक रैली भी निकाली। सद्गुरु संत गोपाल आश्रम विठ्ठल रुक्मणी सिद्धपीठ जागपुर में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत यहां सत्संग, प्रवचन, हरि कीर्तन और गोपाल काला का आयोजन किया गया। इस वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन भंडारे का आयोजन भी किया गया। बताएं पंडित जी, जैसे 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम चला, क्या क्या कार्यक्रम हुए और क्या उद्देश्य रहता है इसको करवाने का? कार्यक्रम तारीख यहाँ पे 13 तारीख से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम कलश यात्रा, और कल जो है रामचरितमानस महिला मंडल की चली, रात्रि में महाराज लोगों का कार्यक्रम हुआ, और आज दही काला महाप्रसादी भंडारा कृष्ण लीलाओं पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या उद्देश्य रहता है इसको करवाने का? इसका उद्देश्य कराने का मतलब कारण यह है कि एक सभी गाँव में एक जन जागृति हो, धर्म के प्रति जन समुदाय में, माता बहन बहू बेटियों में एक आस्था बनी रहे और हिंदू सनातन धर्म चलता रहे, और हमेशा मतलब सभी को एक भक्ति मार्ग से एक जुड़कर लगकर एक परिवार में कहना चाहिए कि एक जो कार्यक्रम चलता है, इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य रहता है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है, गांव में एक शांति का माहौल बैठे और धर्म के लोग जागृत हो, और सनातन हिंदू धर्म के प्रति हम लोग जो बिखरे हुए एक संगठित हो और धर्म की आस्था की ओर सब चले, और एक नया मार्गदर्शन इस कार्यक्रम से हमको मिलता है। लगभग कितने सालों से करवाते हैं? 5वां वर्ष हम करे जा रहे हैं इसको, तो और पूरे गाँव एक अच्छा माहौल बनता है कि धर्म के प्रति लोग जुड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, संत महात्मा लोग आते हैं जो अपने ज्ञान वचन प्रवचन से लोगों को धर्म के प्रति जागृति पैदा करते हैं। इससे एक बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित होता है, 3 दिन तक चलते रहता है, और लगातार ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। यहाँ पर श्यामलाल जी जो महाराज ने यहाँ किया है, और इसी के अनुरूप यहाँ पे हर साल ये कार्यक्रम होता है। इससे क्या है, जन जागृति भी होती है, मनुष्य में धार्मिकता भी पैदा होती है, धर्म के प्रति आस्था होती है, और हिंदुओं का एक मनोभाव ईश्वर हो जाता है, और मनुष्य ईश्वर आरूढ़ हो जाता है। वारासिवनी में महिला बाल विकास द्वारा लालिया कार्यशाला उन्मुखी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और विभागीय अधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में महिलाओं को तिरंगा थाली कॉन्सेप्ट में समझाया गया कि प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार किस प्रकार प्राप्त किया जा सके। जो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं या छूट जाती है बाकी तो उसको गिना जाएगा, सांस लेना और छोड़ना। और प्रश्नों की बारी आई है, प्रश्न पूछेंगे आपसे। उन्मुखीकरण कार्यक्रम था जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और समूह के लोगों को बुलवाया गया था। इसमें चाय फाउंडेशन से आए हुए श्री अमरीश परिहार जी के द्वारा उन्हें लालिमा के बारे में, एचबी टेस्ट के बारे में, एक संपूर्ण आहार संपूर्ण थाली कैसी हो, गर्भवती महिलाओं की, किशोरी बालिकाओं की, इसके बारे में समझाइश दी। सर, आज का मुख्य उद्देश्य किस तरह से जानकारी दी गई कि महिलाएं किस तरह से जागरूक हो सकें? आज का मुख्य उद्देश्य था कि गांव में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, ताकि हम अकेले गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू सारे काम नहीं कर सकते, इसके लिए लालिमा समूह बनाए गए हैं।
आज उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम है कि जो जानकारी वो यहाँ से लेकर के जाएंगे, जैसे गांव में हर घर हर व्यक्ति तक पहुँचा सकें। तो सर इसमें कितने लोगों की टीम बची है? 12 सिवनी ब्लॉक में 231 लालिमा समूह बनाए गए हैं और सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। कार्य क्या करेंगे सर ये लोग क्षेत्र में जाकर? तो ये इनका काम रहेगा कि गांव में अवेयरनेस को बढ़ाना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में आधी महिलाएं को HB हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम है कि ये लोग हर घर। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ग्राम बम्हनी के ग्रामीणों ने SP कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। नशा मुक्ति अभियान के तहत गुरुवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवैध रूप से शराब का व्यवसाय करने वाले और कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। एडिशनल SP आकाश भूरिया को सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा देने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। नहीं करते। हम लोग गए थे वहाँ पर थाने में, तो उनने बोले कि आप लोग होते कौन हो बीच में आने वाले और बोलने वाले, आप लोग जो भी आओगे शिकायत करने के लिए हमको आपके शिकायत दर्ज नहीं करेंगे और आपको मतलब कभी भी वो नहीं करेंगे बोले उनने। तो अभी सर ने क्या बोले? कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा पिछले कई दिनों से बालाघाट प्रवास पर हैं। श्री कुशवाहा द्वारा लगातार बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। श्री कुशवाहा द्वारा गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला विंग की बैठक ली गई। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शहनाज खान और वरिष्ठ पदाधिकारी अंजू जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में श्री कुशवाहा ने संगठन में महिलाओं के योगदान और उनकी सक्रियता को लेकर चर्चा की। श्री कुशवाहा ने बताया कि महिलाओं के बगैर चुनाव जीतने की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस में हमेशा महिलाओं का सम्मान किया गया है और सभी समिति में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। सर बताएंगे आज महिला कांग्रेस की बैठक रखी गई है, किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है आज? जी, मैं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बालाघाट में आया हूं, जिसमें महिलाओं का योगदान है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान देना चाहते हैं। और जो हमारी जो भी कमेटी बनेगी, चाहे ब्लॉक स्तर की हो या मंडलम स्तर की हो या सेक्टर स्तर की हो, मैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व देना है। इसलिए मैं महिलाओं की मीटिंग अलग से लिया कि इसमें जो हमारी सक्रिय महिलाएं हैं उनको कहां पे एडजस्टमेंट करें और किस ढंग से इनके नेतृत्व क्षमता को हम बढ़ाएं, क्योंकि महिलाओं के बगैर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक कितना कार्य है? लगभग हम काम पूरा कर चुके हैं। जो ब्लॉक है, मैं जिस ढंग से ब्लॉक को बांटा हूं, तो ब्लॉक का, सेक्टर का और मंडलम का पूरा काम खत्म हो गया है। केवल अब मैं पदाधिकारियों के साथ बैठ करके यह चर्चा करना चाहता हूं कि हम काम कैसे करें। उसी सिलसिले में उस कमेटी में इनको सम्मान देने के लिए महिलाओं को आज ये महिला विंग की मैंने बैठक बुलाई थी। वैसे काम कब तक होना है? मैं 20 तक हम लोगों को टारगेट था, लेकिन मैं 15 तक टारगेट को पूरा कर लिया हूं और 15-16 में मैं समझता हूं कि 17 में आप लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, जिसमें पूरी तरह से मैं डिक्लेयर करके यहां से चला जाऊंगा। फिर ये कैसे काम करेंगे हमारा दूसरा चरण है। कमेटी बैठक में उपस्थित महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शहनाज खान ने कहा कि सभी महिलाएं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। जिसमें उन्होंने जितने भी ब्लॉक में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी एक मीटिंग आज ली गई। उसमें किस तरीके से महिला कांग्रेस का और विस्तार किया जाएगा और किस तरह से हमें महिला कांग्रेस को संगठित किया जाएगा, ब्लॉक क्षेत्र में जो है वो किस तरीके से महिलाओं को उनके कार्य बांटे जाएंगे, उनके पद बांटे जाएंगे, इस विषय में उन्होंने हमें जानकारी दी। और इस तरह से हमें कार्यों को संगठित, सब महिलाओं को संगठित करके कार्यों का विभाजन करके पदों का और महिलाएं जो हमारे उनमें शामिल होंगी उनको दिगर पद देकर हम किस तरह से अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, महिला कांग्रेस को किस तरीके से हम संगठित कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं। जिसके बैठक में हमारी सभी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें समझाया गया है कि वो आगे चलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किस तरीके से वो काम करें। तो आज की मीटिंग का यही आशय, यही उद्देश्य।
अपने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश वनोपज सहकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। जयस्तंभ चौक स्थित वन मंडल कार्यालय के सामने किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष धनराज मुंजारे ने बताया कि संगठन पिछले 29 वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिस पर शासन का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी 1 मई से शुरू होने वाली तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य नहीं करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम धनराज मुंजारे, प्राथमिक अनुदान सहकारी समिति प्रबंधक घनसिया। भैया आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग 29 साल से लगातार अपना तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य करवा रहे हैं और करते जा रहे हैं, परंतु हमारी कुछ मांगे हैं हमारे राज्य लघु सहकारी संघ भोपाल से, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें मांगे हैं, प्रबंधकों की मांगे है कि हमको नियमितीकरण किया जाए, मान सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। अभी मात्र 6000 रुपये दिया जा रहा है। हमारे जो फड़ मुंशी है फड़ स्तर पे उनको कम से कम 50 रुपये मानक और संग्रह वो दिया जाए, प्रति मानक और कमीशन दिया जाए, और न्यूनतम कम से कम 3000 रुपये उनको कमीशन दिया जाए। पिछले कितने वर्षों से आप अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं? हम लोग प्रयास 29 वर्षों से लगातार मांगों का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से कोई अभी तक आश्वासन मिला है, नहीं मिला? कुछ नहीं, सरकार के तरफ से अभी तक कोई आश्वासन अभी नहीं मिला। तो अभी आपकी आगामी रूपरेखा क्या होगी? क्या ऐसी मांग करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कुछ और बड़ा कुछ करेंगे? आगामी रूपरेखा ये रहेगी कि हम लोग तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य का विरोध करेंगे और संग्रहण कार्य फड़ के ऊपर नहीं होने देंगे। नगर भाजपा की एक बैठक गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय अल्पकालिक कार्य विस्तार योजना संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उसमें से कुछ समय आपको पार्टी में देना पड़ेगा। जब तक आप समय दोगे जब तक आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काम आपको भी नेता बनाएगा, काम नहीं होगा। आप सबको पार्टी के काम को निर्धारित करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना है, क्योंकि आप लोगों को करना है, आप लोग को अपनी जगह मालूम है। उसके बाद में भी अगर यहाँ से 10 बार पूरे बैठक करे और काम ना हो, अब तो परिस्थिति है कि नगर पालिका हमारी है, अगर नया शहर से अगर हम चलेंगे तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इतना काम करने के बाद में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप जिस क्षेत्र में अपने काम नहीं करें, किसी को लेके नहीं चले, कुछ ही क्षेत्र और कुछ ही स्थान रुका होगा। ये बैठक आप लोग जगह जगह जाए, आपको मालूम है बाद में किसकी बरकत है किसकी नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे तो खुद पे खुद हमारी पहचान बनेगी। वैसे भी वार्ड के नेताओं के रूप में आप लोगों की पहचान है अपने वार्ड में और कितना अच्छा कर सकते हैं ये, पर थोड़ी थोड़ी घटनाएं के कार्यकर्ताओं के भी अभी चाहे कभी कभी इनकी बातों को भी नहीं समझ आता होता है अनेक जगह कई मामले में, पर हमको अपनी जगह बनाना पड़ेगा। देखो जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे जब तक नेता नहीं बन पाओगे। अब वार्ड के नेता आपको आने वाले समय हो सकता है कोई दूसरे चुनाव भी लड़े, इसलिए हमको अपने वार्ड से अपने बूथों से ज़्यादा वोट दिलाना है। अगर कहाँ पे हमारी जरूरत है, कहाँ पे अभय भैया की जरूरत है, कहाँ पे चलते दी की जरूरत है, तो आप इन सबका उपयोग करें। तो सबसे पहली बात तो हम अपना आचार विचार अपने वार्ड में मोहल्ले पड़ोस में अगर 10 लोग हमारी बात नहीं सुन सकते तो हमको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं। ये क्लियर कर बता रहा हूँ, अगर 10 लोग आपकी बात नहीं सुन सकते होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, तो फिर पब्लिक हमको आगे नहीं किसको होना है, तुम्हें वार्ड का अध्यक्ष कौन है, उसमें 4 लोग नहीं सुनते, ऐसा हमारा व्यवहार। भैया आज नगर बैठक रखी गई थी भाजपा कार्यालय में, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई?
भारतीय जनता पार्टी जिन के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर से हमारा एक विस्तारक योजना के तहत हर कार्यकर्ता हमारा मतदान केंद्र पर जाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने और अपनी विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने, पंडित जी द्वारा दिए गए एकात्मवाद के दर्शन को और अंत्योदय के विचार को आत्मसात करते हुए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी हर घर हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम चल रहा है जिससे लोग लाभ भी ले रहे हैं। उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है और किन्होंने उसका लाभ लिया, ये सब बातों को देखने, प्रमाणित करने और उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ये पूरी कार्ययोजना तैयार की जा रही। इसी कार्ययोजना को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी नगर की यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे नगर मंडल के प्रभारी आदरणीय अजय चमकेल जी, अभय सेठिया जी और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल दुआरे जी के उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। और हम सभी कार्यकर्ता हर परिवार तक पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं और उसी को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट की सरजमी पर पहली बार होगा विख्यात वैज्ञानिकों का जमावड़ा। 16 फरवरी से आयोजित विज्ञान मेले में करेंगे शिरकत। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने कहा, महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता है चुनाव। संगठन में महिलाओं की सहभागिता को लेकर ली महिला विंग की बैठक। नगर भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, घर घर जाकर करें सरकार की उपलब्धियों का बखान। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जिसको पत्नी बनाना चाहता था उसी की कर दी हत्या। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है ई दक्ष केंद्र। करीब 2 वर्षों में 5000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हो चुके हैं प्रशिक्षित। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन उपज समिति ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर तेंदुपत्ता संग्रहण न करने की दी चेतावनी। जैविक खेती का संदेश लेकर तपस्या धाम से सांस्कृतिक जैविक यात्रा का किया गया आगाज। नशा मुक्ति अभियान बम्हनी के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की करी मांग। और बालाघाट की कविता क्षीरसागर का मध्य प्रदेश सीनियर नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में चयन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।